भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में। संगम युगीन ग्रंथ तोल्काप्पियम किस विषय से संबंधित है? व्याकरण और काव्य से। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में गणपति गर्व की श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक। सर्व कर किस पर लगाया जाता था? सिंचाई पर। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने प्रायोरिटी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक अपनी पुस्तक में। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? 1919 में। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ है? 58 ईस्वी पूर्व से। बड़ावली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973 से 74 ईस्वी की खोदी हुई खुदाई में सिंधु नदी सभ्यता का अवशेष मिला है। यह स्थल भारत में किस स्थान में स्थित है? तो हरियाणा में। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल तक अथवा आजीवन विवाह रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहते थे? अमाजू। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज करता था? प्रसेनजीत। किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? कालाशोक ने। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? 13वें शिलालेख में। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? बृहद्रथ। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? बलवन। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा था। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा बांकीपुर में नियुक्त किया गया था। तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया गया था? इलाहाबाद में। प्रसिद्ध बीवी का मकबरा किस की यादगार में बनवाया गया था? औरंगजेब ने अपनी बीवी बेगम रबिया दुर्रानी का यादगार में औरंगजेब ने बनवाया था। प्रसिद्ध चित्र बाज के चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूरी। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन हैं? भास्कराचार्य। शिशुपाल वध किसकी कृत्य है? माघ की। स्यादवाद का अर्थ है शायद है भी और नहीं भी। अकबर का शिक्षक कौन था? मीर अब्दुल लतीफ़। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? मीर जुमला ने। शाहजहां ने महाकविराय की पदवी किसको दी थी? शाहजहां ने महाकविराय की पदवी किसको दी थी? पंडित जगन्नाथ को। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी हुमायूं का मकबरा। कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? औरंगजेब। कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश और जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? औरंगजेब। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई थी? पुलकेशिन द्वितीय के। ललितादित्य किस राज्य का शासक था? कश्मीर का। हुमायूं नामा किसकी कृति है? गुलबदन बेगम की। एक मलिक हुए भी खान हो गए और फिर सुल्तान बन गए, कौन कहा था?
कौन था वो? बलवंत। बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? 5। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था? किस तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था? विजयनगर राज्य। विधवा पुनर्विवाह। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त किया जाता था? तो विजयनगर से लिया जाता था और विधवा पुनर्विवाह को मुक्त रखा जाता था। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? कनिष्क। कनिष्क के दरबार में थे। और अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? सैनिक विभाग की। त्रिवन्नापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की? मुहम्मद अली की। ऋग्वेद में हिरण्यवर्म की उपाधि किसे दी गई है? इंद्र को। यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? कठोपनिषद में। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तक्षशिला का। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है? चंद्रगुप्त की। कल्हड़ की राजतंत्रगिरी में वर्णित अंतिम शासक कौन है? जयसिंह। कल्हड़ की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन है? तो जयसिंह। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में। रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षाएं। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटवाया? मुहम्मद बिन तुगलक। पुरंदर के घेरे में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया? मनुची ने। प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? राजनामा में। संसार अस्थिर और क्षणिक है। क्षणिभंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? महात्मा बुद्ध ने। मृगदाब सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? धम्मचक्र प्रवर्तन। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मीर बांकी ने। टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? भू राजस्व प्रावधान के क्षेत्र में। इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं पाकिस्तान में है? जहांगीर का। लाहौर पाकिस्तान में है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? 712 ईस्वी में। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्वी। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? वातापी। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त थी? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। आंध्र सातवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने कंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? गौतमीपुत्र सातकर्णी। हर्ष के शासन काल में भूमिकर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? 1/6 भाग। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक सैन्य संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत
के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान में किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। बौद्ध धर्म की किस संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान और तथा महायान में विभाजित हो गया? चौथी संगीति में। धन्यवाद।